नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहरने और इस वक्त मैं खड़ी हूं मंदसौर जिले के गांधी सागर रिट्रीट में। जी हां, आपको बता दें कि ये जो गांधी सागर रिट्रीट है 4-5 महीनों से यहाँ पर एक फेस्टिवल चालू है, जहाँ पर लोग अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे दूर जाकर कहीं सुकून ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं। गांधी सागर रिट्रीट मतलब अपने आप में सुकून खोजने की जगह। और अगर हम देखें थोड़ा पर्यावरण और प्रकृति के नजदीक जाने की जगह, आप हमारे देखिए पीछे देख सकते हैं, ये जो चंबल नदी है, खूबसूरती का एक नजारा। ये चंबल नदी कितनी स्टैग्नेंट, कितनी साइलेंट नदी आपको हम दिखाना चाहते हैं। कितनी खूबसूरती से इस पूरे नजारे को हम कैद कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये चंबल नदी जहाँ पर प्रकृति का अपना अनूठा संगम दिखाई दे रहा है, चट्टाने हैं सामने। और ऐसे में गांधी सागर रिट्रीट में जो है कॉटेजेस बनाए गए हैं, 50 कॉटेजेस, और उसमें लोग रुकने के लिए आ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर सनसेट पॉइंट देखने आए थे और ये खूबसूरत नज़ारा आपको हमने दिखाया और बहुत ही शानदार ये जगह है। और यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर यदि आप आना चाहते हैं तो अपने परिवार संग, अपने दोस्तों संग यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसे कॉटेजेस हैं जहाँ पर नदी के किनारे कॉटेजेस बनाए गए हैं और आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी, उसको छोड़कर आप यदि सुकून पाना चाहते हैं तो 2-3 दिन पर्याप्त है। गांधी सागर डैम और गांधी सागर रिट्रीट चंबल नदी के पास प्रकृति के सानिध्य में जरूर आए। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बना एक प्रमुख ऐतिहासिक और मानव निर्मित बांध है। 63 मीटर ऊंचा और 514 मीटर लंबा ये बांध 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करता है और सिंचाई के साथ साथ पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये डैम अपने आप में अद्वितीय है। इसकी खूबसूरती सिर्फ कैमरे में कैद करने के लिए नहीं है, आपको यहाँ पर आकर इसको देखना भी होगा। अभी हम आए हुए हैं गांधी सागर रिट्रीट के माध्यम से, यहाँ पर डैम देखने आए हुए हैं। आपको डैम का नजारा दिखाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत डैम है ये। यहाँ पे जल विद्युत गृह गांधी सागर भी लिखा हुआ है और इसकी खासियत ये है कि इधर इसका पार्टीशन है। एक तरफ मध्य प्रदेश का कैचमेंट एरिया है और दूसरी तरफ राजस्थान का कैचमेंट एरिया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए दूसरा जो साइड दिखा रहे हैं आपको, वो राजस्थान के क्षेत्र में आता है और साथ में इधर अगर हम दिखाएं तो ये मध्य प्रदेश का। और हम बांध पर खड़े हैं जहां से ये पूरा नजारा हम कैप्चर कर चुके हैं। और ये भी आपको दिखाना चाहते हैं कि ये चंबल नदी है जहां पर पूरे देश भर में चंबल नदी घड़ियालों के लिए जानी जाती है। इस कैचमेंट एरिया में उतने घड़ियाल नहीं है, पर बैक वाटर में जहाँ गांधी सागर रिट्रीट है वहां पर नदी बह रही है और वहां पर ढेर सारे घड़ियाल हम देख सकते हैं। और ऊपर एक माता मंदिर भी है जहां पर जाना अभी वर्जित है, क्योंकि वहां पर चीते ने शावकों को जन्म दिया था और इस चक्कर में वहां पर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ये डेवलप करके वहां पर जाना जो है वर्जित कर दिया है। आपको बता दें सामने जो ये पहाड़ियां हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे जो ऊपर टावर लगे इस पर गिद्ध बैठे हैं और ये सब प्रवासी गिद्ध है। ऐसा कि हमारे जो गाइड है शुभम, उन्होंने बताया ये जो गिद्ध हैं ये दूर दराज से उड़कर यहाँ पर पहुंचे हैं और हवा की गति के साथ वो अपना पूरा जो है दिन भर का जो उनका शेड्यूल होता है उस हिसाब से उड़ते हैं, नहीं तो वो बैठे रहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं। और ये एक खास बात इस डैम की, जो कि हम सभी यहाँ पर मीडिया कर्मी आए हुए हैं और यहाँ खूबसूरत नजारा कैप्चर कर रहे हैं। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल भी आयोजित किया गया था। यहाँ का महत्व देखते ही बनता है। चंबल नदी के किनारे कई प्रकार के प्रवासी पक्षी और वन्य जीव, तेंदुआ, सांभर इत्यादि पाए जाते हैं। और 1954 में इस डैम का निर्माण कार्य चालू हुआ था और 1960 में इसको देश को समर्पित किया गया और गांधी सागर इसका नाम रखा गया। ये डैम रोजगार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यहाँ पर किसानों के लिए सिंचाई होती है, साथ में मत्स्य पालन भी होता है। और खूबसूरती की बात करें तो डैम में 19 गेट हैं यहाँ पर, जिसमें 10 बड़े और 9 छोटे गेट हैं। उसके साथ दोनों ओर विंध्याचल की पहाड़ियाँ और बीच में चंबल नदी यहाँ से राजस्थान की ओर जाती है। आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर कॉर्मोरेंट प्रजाति के जो पक्षी होते हैं 2 से 3 हज़ार की संख्या में अपना पूरा जमावड़ा यहाँ पर लगाते हैं साल में 3-4 महीने के लिए। और उनका सौंदर्य यहाँ पर देखते ही बनता है। दिन भर वो यहाँ पर फिशिंग करते हुए, अपनी अटखेलियाँ करते हुए जल में देखे जा सकते हैं। यहाँ पे एक मंदिर की भी बात आपने की थी, उसका भी उल्लेख कीजिए, और गिद्धों की बात भी आपने की थी, जो गिद्ध अभी आप देख रहे हैं। डैम के पास में ही चंबल माता उद्यान बना है, जहाँ पर चंबल माता का स्टैचू है। चंबल माता एक माँ के रूप में मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों को पोषण करती है। स्टैचू में दाईं ओर चंबल माँ के मध्य प्रदेश है और बाईं ओर राजस्थान है, जिसमें दोनों को उनके बेटों के रूप में दर्शाया गया है।
गिद्धों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 7 प्रजाति के गिद्ध देखे जाते हैं और उसमें से 2 प्रजाति के गिद्ध इन्हीं चट्टानों में नेस्टिंग करते देखे जाते हैं और 9 से 10 बजे के आसपास आप उनको आसमान में उड़ान भरते भी देख सकते हैं। बस आखिरी सवाल कि यहाँ पर विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? गांधी सागर के लिए सर्दियाँ बहुत ही खास हैं। उसके अलावा बरसात में भी यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, तो हम कह सकते हैं सितंबर से लेकर मार्च तक आप गांधी सागर में विजिट कर सकते हैं। और साथ ही 5 किलोमीटर पर ऐतिहासिक स्थल चतुर्भुज नाला है, जहां वर्षों पुरानी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। राजेश कुमार सूत्रकार और ये यहीं रहते हैं, उनके बारे में ये पूरी जितनी ये जगह है रॉक पेंटिंग के बारे में बताने जाएंगे। भैया क्या खासियत है इस रॉक पेंटिंग में, कितने साल पुरानी है, आप यहाँ कब से ड्यूटी कर रहे हो? मैं 2013 से मैं जब लगा हूँ, तो यहाँ की जो पेंटिंग बनी हुई है यहाँ पर, तो ये पेंटिंग मतलब हम ना तो किसी को हाथ लगाने देते हैं, ना किसी से छेड़छाड़ करने देते हैं। हमारा काम यहाँ पर है कि लोगों को दिखवाना और दिखवा के फिर सही सलामत इनको ऊपर पहुँचाना भी है। ये 8 किलोमीटर के नाले में पेंटिंग बनी हुई है, तो ASI ने जो ली है 1 किलोमीटर के दायरे में ली हुई है। तो लोगों को दिखाने के लिए कितनी अनुमति, कितने किलोमीटर तक देख सकते हैं? जितनी जिसकी इच्छा हो। हम ये नहीं कहते कि हम आपको नहीं दिखाएंगे, जिसकी जो इतनी इच्छा होती है वो देखता है, और जिनकी इच्छा नहीं होती हम उसको वापस। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मैं 2013 से हूँ, मुझे 13 साल हो चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, और आपने मतलब 2013 से आप यहाँ पे हैं? 2013 से। क्या खासियत है, कितने लोग आते हैं देखने के लिए? ये 50, 100, 150 डेली आ ही जाते हैं यहाँ। और ये कितने साल पुरानी पेंटिंग्स है? ये 35 से 40 हजार वर्ष पुरानी पेंटिंग। 35 से 40 कार्बन हजार डेटिंग हुई है इसकी। ऑस्ट्रेलिया से टीम आई थी, तो कार्बन डेटिंग पता लगा है कि 35 से 40 हजार वर्ष पुरानी पेंटिंग है ये। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद भैया। 35 से 40 हजार साल वर्ष 35 से 40 साल पुरानी, हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स यहाँ पर है, और ये भैया 2013 से ड्यूटी करते हैं। इस बार गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का 4था संस्करण आयोजित किया गया है, जो इको टूरिज्म और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देता है।